करने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है, मैं बुक लेके आई हूँ और इसमें से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन किससे है? क्वेश्चन आपका है एपी से। ठीक है, एपी के क्वेश्चन में लिखने वाली हूँ। 2 क्वेश्चन लिखते हैं बुक से और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इससे हमारा प्रैक्टिस होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड S10 of an AP और whose nth term is 4n+1। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या? फाइंड S10 ऑफ एन AP whose nth टर्म इज 4n+1। ठीक है, हमें S10 निकालना है। और कुछ क्वेश्चन में है क्या? हाँ, और कुछ क्वेश्चन में नहीं है। देखिए, हमें S10 निकालना है। हमारे पास 4n, देखिए nth टर्म, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है? nth टर्म इज 4n+1। क्या nth टर्म इज 4n+1? तो nth टर्म ये क्या है? इज 4n+1, ये हमें गिवन है। अब अगर हम लोग फर्स्ट टर्म निकालते, ठीक है, अगर हम फर्स्ट टर्म निकालते हैं जिसको पहला पद भी बोलते हैं, हम कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। 4n के जगह पे हम क्या रखेंगे? 1, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टर्म निकाल रहे हैं, +1। तो इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा? 5। ये हमारा फर्स्ट टर्म निकला। अगर हम सेकेंड टर्म निकालते हैं तो क्या आएगा हमारा सेकेंड टर्म? 4, देखिए n के जगह पे क्या रखेंगे? 2, क्योंकि हम लोग सेकेंड टर्म निकाल रहे हैं, +1 इक्वल टू कितना आएगा? 9। ठीक है, अब देखिए ये हमारा फर्स्ट टर्म निकल गया 5, ये हमारा सेकेंड टर्म निकल गया 9। ठीक है, अब हम d निकालते हैं। d, फर्स्ट टर्म को हम लोग a भी बोलते हैं, a इज इक्वल टू 5। ठीक है, कॉमन रेशियो d की बात करें, d क्या होता है? ये दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के बीच का डिफरेंस, सेकेंड टर्म थर्ड टर्म के बीच का डिफरेंस, थर्ड और फोर्थ के बीच का डिफरेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डी। ठीक है, तो देखिए ये जो ये दोनों की फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 4। ठीक है, अगर हम d निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे? 9 - 5 अगर करेंगे तो क्या होगा? 4। ये हमारा क्या निकला? d निकला। ये हमारा क्या निकला? d। ठीक है, ये हमारा क्या है? a। ये हो गया। अब हम क्या निकालते हैं? S10। क्या निकालेंगे? S10। ठीक है, आप कैसे निकालेंगे? तो इसका फॉर्मूला क्या है? n/2 2a प्लस n-1, सॉरी, और यहाँ पे ये फॉर्मूला है। Sn लिखते हैं। ठीक है, Sn का ये फॉर्मूला है, लेकिन हमें क्या निकालना है? S10। Sn का ये फॉर्मूला, हमें S10 निकालना है। तो 10 यहाँ पे देखिए, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे रखते हैं S10, क्योंकि हमें क्या निकालना है? S10। n के जगह पे क्या होगा? 10, तो 10/2 2a की बात करें, a क्या हो गया? 5 प्लस n की जगह पे क्या रखेंगे? 10 - 1। d की बात करें, d क्या होगा? d हमारा होगा 4। ठीक है, d हमारा क्या होगा? 4। ये हो गया हमारा सॉल्व, ये हो गया हमारा। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इसको काटेंगे तो आएगा 5, ठीक है, 10 प्लस 9 × 4 36। ठीक है, देखिए ये क्या होगा? 36 प्लस 10 क्या हो गया? 46 में से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 46 में से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 30, और यहाँ पे क्या है? 20। तो क्या हो गया इसका आंसर? 230। आंसर क्या आया? 230 आया। तो ये हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। S10 क्या आया हमारा?
कहाँ हम लिखे, हम यहाँ पे लिखते S10 हमारा आया 230। हमारा क्वेश्चन का आंसर है। हमें क्वेश्चन में S10 ही फाइंड करना था जो कि 230 आए, 230 आए। ये क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और उसको लिखते हैं। तो देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। द थर्ड टर्म, ठीक है, बात करें थर्ड टर्म की, थर्ड टर्म, ठीक है, एंड सेवेंथ टर्म, थर्ड टर्म एंड सेवेंथ टर्म, ठीक है, थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म की बात कर रहे हैं ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी आर 18 और एंड 30, 18 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। ये हो गया। इसके बाद व्हाट इज S20, ठीक है, ये हो गया हमारा। लिखा हुआ है थर्ड टर्म की बात करें, थर्ड टर्म, तो हम क्या लिखेंगे, a + 2d इज इक्वल टू थर्ड टर्म का वैल्यू क्या है 18, ठीक है। और अब हम, ये हमारा सॉल्यूशन है, दूसरे पेन से लिखते हैं तब हमें ज़्यादा, ये हमारा क्वेश्चन था यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे क्या थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म का वैल्यू गिवन है, थर्ड टर्म का 18 और सेवेंथ टर्म का 30, ठीक है। थर्ड टर्म का हम लिखते हैं a + 2d = 80 और अब हम बात कर रहे हैं सेवेंथ टर्म की। सेवेंथ टर्म इज a + 60 = 30, ये हो गया। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम S20 निकालेंगे। S20 निकालने के लिए आपको दो वैल्यू चाहिए, एक A का और दूसरा D का वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते a + 2d a + 6d, ठीक है, इज इक्वल टू 18 इज इक्वल टू 30। आपने ऐसे वाला तो पढ़ा होगा, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस माइनस, ठीक है। ये पूरा हमारा कट जाएगा, ये पूरा, ये a भी कटेगा साथ में, ये दोनों a कटेगा, प्लस माइनस a कट गया, ठीक है, ये हमारा कट जाएगा। 2d 60, तो क्या बचेगा 4d। अब 30 में से 18 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 12, 12, ठीक है। d इज इक्वल टू, हम अगर वैल्यू निकालते हैं 12/4, d का वैल्यू क्या आ गया हमारा 3 आ गया। अब a का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। a का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये हमारा d का वैल्यू निकला है, स्पेस कम है तो हम यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। a का वैल्यू आपको निकालना है, ये जो d का वैल्यू है आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, हम ये फर्स्ट वाला में रखते हैं, ठीक है। a + 2d, 2d के d की जगह पे हम क्या रख रहे हैं 3 इज इक्वल टू 80, ठीक है। a प्लस यहाँ पे क्या होगा 6 इक्वल टू 80, a इज इक्वल टू 18 माइनस 6 मतलब कि a इज इक्वल टू, ठीक है। दो वैल्यू निकला हमारा, a का वैल्यू 12, a इज इक्वल टू 12 और d का d इज इक्वल टू 3। अब हम लोग निकाल सकते हैं, किसको सॉल्व कर सकते हैं, अब हम लोग S20 को निकाल सकते हैं, ठीक है। S20 को अब लोग निकाल सकते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे। हमें क्या निकालना है S20, फॉर्मूला क्या होता है n/2, ठीक है। मैं पहले एक बार फॉर्मूला लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं Sn, n/2, यहाँ पे क्या होगा 2a n -1d, यहाँ पे प्लस का साइन होता है, ठीक है। यहाँ पे प्लस का साइन होता है, मैंने बहुत सटा के लिखा, यहाँ पे प्लस का साइन होता है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है, हमें क्या निकालना है S20, तो यहाँ पे n की जगह पे क्या रख लेंगे 20, फिर n की जगह पे क्या रखेंगे 20/2, ठीक है।
इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 ए का वैल्यू क्या है 12, उसके बाद n माइनस 1 20 माइनस 1, डी की जगह पे हम क्या रखेंगे 3। क्या हम सही बना रहे हैं, डी की जगह पे हम क्या रखेंगे 3। अब देखिए ये अगर हम काटते हैं 10 आएगा 10, ठीक है। और यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे हुआ 24 प्लस का साइन 19 मल्टीप्लाई 3 57, ठीक है। ये हमारा हो गया, यहाँ पे क्या आएगा 19 मल्टीप्लाई 3 57, ठीक है। अब 57 और 24, ठीक है, इसको अगर हम प्लस करते हैं 11 और यहाँ पे 81, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या है 81 आया, 10 मल्टीप्लाई 81 इज इक्वल टू 810, ये हमारा आंसर आ गया। देख लीजिए हम लोग ने सॉल्व किया, बहुत सिंपल तरीके से किया है। SN n/2 2a प्लस n माइनस 1 d ये फॉर्मूला है, ठीक है। हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में S20, तो यहाँ पे n की जगह पे हमको क्या रखना है 20, e का वैल्यू हम लोग ने 12 निकाला हुआ है, d की जगह पे हमें रखना है 3, ठीक है, जो हम लोग ने निकाला हुआ है। अब इसको हम लोग सॉल्व किए, 2 मल्टीप्लाई ए की जगह पे क्या रखा 12, ठीक है, n माइनस 1 मतलब n का वैल्यू क्या 20 माइनस 1, d में रख दिया 3 और 24 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसको 19 मल्टीप्लाई 3 57, तो ये हमारा सॉल्व हो गया 810 हमारा आंसर आया। तो ये हम लोग ने एपी निकाल लिया है। हम लोग मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, जो भी फ्रेंड हमारे सोच रहे होंगे कि हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो हम लोग मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं मैं बता देती हूँ, हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, हम लोग कर रहे हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, ठीक है, जो कि मैथ जैसा ही है, ठीक है। बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो लगेगा कि हम मैथ्स कर रहे हैं, मैथ्स के ही चैप्टर हैं, पर हम लोग उतना ज़्यादा उसमें नहीं पढ़ते हैं जितना कि हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं, उससे थोड़ा कम। लेकिन ये हमारा किसका पार्ट था, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का। एपी के बहुत सारे फॉर्मूले और एपी का क्वेश्चन हम लोग ने किया हुआ है। हम लोग ने और भी क्वेश्चन बुक से लेके कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस किए हैं, ठीक है। तो ये हमारा एपी का क्वेश्चन प्रैक्टिस था, जो कि हमें मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आप देख सकते हैं बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 में CC2 के पेपर में आपको एपी पढ़ना है, जीपी पढ़ना है, उसी के क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपको बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1, ठीक है, इसका CC1, ठीक है, CC1 का CC2 का यूनिट 2, देखिए यूनिट 2 है। यहाँ पे आपको एपी पढ़ना था, इसलिए मैं करवा रही हूँ। ये जो सिलेबस है ये रांची यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, उसका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं करवा रही हूँ। रांची यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस है उसके सारे सब जगह पे जो सब्जेक्ट्स होते हैं थोड़े आगे पीछे होते हैं, CC1 CC2, जो भी किसी का माइक्रो पहले आता है, किसी का मैक्रो पहले आता है, किसी का स्टैटिस्टिक, तो ये आगे पीछे होता है, किसी का मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स आता है। ये जो सब्जेक्ट्स हैं थोड़े आगे पीछे होते हैं, लेकिन पढ़ना सब सब्जेक्ट पढ़ना है, और सारे सब्जेक्ट आपका कहीं ना कहीं आपके आ ही जाएंगे। तो ये हमारा मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स था, जहाँ पे हम लोग ने एपी के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, ठीक है। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा, और मैं डेली शॉर्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, शॉर्ट कंसेप्ट करवाती हूँ, आप उससे भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो।